तो सभी भक्तों का पुनः स्वागत है। सुवर्ण किशोरी देवीदासी, राइट। हरे कृष्ण माता। स्वर्ण किशोरी देवीदासी माता जी, आपका भी स्वागत है। भक्त वृक्ष में इनिशिएशन के बाद में आपका पहली बार आगमन हुआ है। हरि बोल। वी वेलकम यू माता जी। हरे कृष्णा। तो माता जी ने अभी अभी इनिशिएशन लिया है। 3-4 महीने हुए। 3 महीने। सितंबर, यस। So she has been blessed the mercy by His Holiness Radhanath Swami Maharaj. So whom our Prabhu is also aspiring. Hare Krishna. So we welcome everybody once again, and let's start. So we have discussed up to 2:15. दूसरा अध्याय 15वें श्लोक तक हम लोगों ने चर्चा की है, और आज हम 16वां, हाँ 16वें तक कर लिया था। आज 17वां करना है। अरे बोल। मैंने खोल के कौन सा रखा है। ये 17वां ही खोल के रखा है। तो 16वां अध्याय, ऐसा किताबें और किसी को चाहिए भगवत गीता की? या यहाँ से प्रभु और दे दो, ऑन कर दो। यस, तो मेरे पीछे दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकेर् भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम् भक्तिर्भवति नैष्टिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकीनन्दनाय च नंदगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। अध्याय 2 गीता का सार और श्लोक क्रमांक 17, 17, 2.17। जो नए हैं उनको खोल के दिखाना है तो ओके, यू हैव गॉट इट। हरे कृष्ण। आप बाकी तो मिल गया। तो मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। हम लोग रिपीट करते हैं। 2.17। अविनाशी तु तद्विद्धि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् येन सर्वं यततं विनाशम् अव्ययस्यास्य विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। कश्चित् कर्तुमर्हति। यस प्रभु जी। अविनाशी तु तद्विद्धि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम् अव्ययस्यस्य विनाशम् अव्ययस्यास्य कश्चित् कर्तुम् अर्हति। न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु ततं विद्धि अविनाशी तु तद्विद्धि सर्वम् इदं ततं येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम् अव्ययस्यस्य विनाशम् अव्ययस्यास्य कश्चित् कर्तुम् अर्हति। न कश्चित् कर्तुमर्हति। यस, कोई बात नहीं, पढ़िए पढ़िए। अविनाशी तु तत्विधि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम् अव्ययस्य अस्य विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। न कश्चित् कर्तुमर्हति।
अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति. Yes. Children, yeah. अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् अविनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति. अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति. Yes. अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति. हरि बोल. वो कहाँ गई अपनी रियल पढ़ लिया? अच्छा, मेरे को ध्यान नहीं दिया मैंने. अरे ठीक है, बच्चों को तुमको पढ़ना है, पढ़ो. यस. अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम् अव्ययस्यास्य तुम अर्हति न कश्चित् कर्तुमर्हति. नाइस. यस, यू विल रीड बेटा. चैतन्य चैतन्य, इकडे ये. ठीक आहे इथलं बोल. कम कम. भक्त चैतन्य. अविनाशी तु तद्विद्धि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति. वो भी बोल दी वहां से. अरे बोल. यू विल ट्राई टू. या यू कैन. अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति. हरि बोल. हरे कृष्ण. मेरे पीछे दोहराएंगे वर्ड टू वर्ड मीनिंग. People who are having English can read their thing in English. I'll read in Hindi here. अविनाशी अविनाशी नाश रहित नाश रहित तू तू लेकिन लेकिन तत् तद उसे उसे विद्धि विद्धि जानो जानो ये न ये न जिससे जिससे सर्वम सर्व संपूर्ण शरीर संपूर्ण शरीर इदम इदं यह यह ततम ततम परिव्याप्त परिव्याप्त विनाशम विनाशम नाश नाशम अव्ययस्य अव्ययस्य अविनाशी का अविनाशी का अस्य अस्य इस न कश्चित न कश्चित् कोई भी नहीं कोई भी नहीं कर्तुम कर्तुम करने के लिए करने के लिए अर्हति अर्हति समर्थ है. समर्थ है. अनुवाद तात्पर्य बेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. जय. जो सारे शरीर में जो सारे शरीर में व्याप्त है व्याप्त है उसे ही उसे ही अविनाशी समझो. अविनाशी समझो. उस अव्यय उस अव्यय आत्मा को आत्मा को नष्ट करने में नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है. समर्थ नहीं है. तात्पर्य पढ़िए. नहीं, मेरे पास भी इंग्लिश में नहीं है. हाँ. This verse more clearly explains the real nature of the soul, which is spread all over the body. Anyone can understand what is spread all over the body. It is consciousness. Everyone is conscious of the pains and pleasures of the body in part or as a whole. This spreading of consciousness is limited within one's own body. The pains and pleasures of one body are unknown to others. Therefore,
Each and every body is embodiment of an individual soul, and the symptom of the soul's presence is perceived as individual consciousness. This soul is described as 1/10,000th part of the upper portion of the hair point in size. The Shvetashvar. Shvetashvara Upanishad confirms it. This Balagra Sata Bhagasya Satadaha Kalpitasya Kalpitasya Bhago Jiva Sa Vinesh Vigyeya Sa Chanyaya Kalpate. When the upper point of the hair is divided into 100 parts, and again each of such parts is further divided into 100 parts, each such part is the measurement of the dimension of the spirit soul. Similarly, the same version is stated. Keshagra Sata Bhagasya Shatamsha Shadrashatmaka Jiva Sukshma Swarupoyam Sakhyatito Ichitkana. There are Chitkana. innumerable particles of spiritual atoms which are measured as 1/10,000th of the upper portion of the hair. Therefore, the individual practical of spirit soul is a spiritual atom smaller than the material atoms, and such atoms are innumerable. This very small spiritual spark is the basic principle of the material body, and the influence of such a spiritual spark is spread all over the body as the influence of the active principle of the some medicine spreads throughout the body. This current of the spirit soul is felt all over the body as consciousness, and that is the proof of the presence of the soul. Any layman can understand the material body minus consciousness is a dead body, and the consciousness cannot be received in the body by any means of material administration. Therefore, conscious is not due to the any amount of material combination, but to the spirit soul. In Mundaka Upanishad. Mundaka Upanishad, the measurement of atomic spirit soul is further explained. Eso nuhuratma chetasa vidya Viditta vayo Yasmin Prana Panchada Sandiveshaha Chintam sarvam totam Sajanam Yasmin Vishuddhe Vishapit Atmaha. The soul is atomic in size and can be perceived by the perfect intelligence. This atomic soul is floating in the 5 kinds of air: prana, apana, vidyana, samana, and udayana. Is situated within the heart and spreads its influence all over the body of the embodied living entity. When the soul is purified from the contamination of the 5 kinds of material air, the spiritual influence is exhibited. Very good. आप continue कीजिए. कीजिए. The Hatha Yoga system is meant for the controlling of 5 kinds of air, बड़ो है ना. encircling the pure soul by different kinds of sitting postures, not for any material profit, but for the liberation of the minute soul from the entanglement of the material atmosphere. So, the constitution of the atomic soul is admitted in all Vedic literatures, and it is also actually felt in the practical experience of any sane man. Only the insane man can think of this atomic soul all-pervading Vishnu Tattva. The influence of atomic soul can be spread all over the body. According to the Mundaka Upanishad, this atomic soul is situated in the heart of every living entity, and because of the measurement of the atomic soul is beyond the power of appreciation of the material scientists, some of them assert foolishly that there is no soul. The individual atomic soul is definitely there in the heart along with the super soul, and thus all the energies of the bodily movement are emanating from this part of the body. The corpuscles, which carry the oxygen from the lungs, gather energy from the soul. When the soul passes away from this position, the activity of the blood generation fusion ceases. Medical science accepts the importance of the red corpuscles, but it cannot ascertain that
the source of the energy is soul. Medical science, however, does not admit that the heart is the seat of all energies of the body. Such atomic particles of the spirit whole are compared to the sunshine molecules. In the sunshine, there are innumerable radiant molecules. Similarly, the fragmental parts of the Supreme Lord are atomic sparks of the rays of the Supreme Lord, called by the name of Prabha Prabha. or superior Parashakti. energy. So, whether one follows Vedic knowledge or modern science, one cannot deny the existence of the spirit soul in the body. And the science of the soul is explicitly described in Bhagavad Gita by the personality of Godhead himself. हरि ओम तत्सत् ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणा ललितां श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. We welcome everybody again once again for this weekly Saptahic Satsang class. So we have come to the chapter 2, shloka number 17. So first chapter, we had seen various reasons Arjuna gives out for not fighting. The first chapter is Arjuna Vishad Yoga, which actually where Arjuna puts various reasons in front of Krishna that I am not going to fight. Okay, we understood 4 reasons in the first chapter, and all those 4 reasons which Arjuna put forward are also the reasons which we encounter in our lives. So, first thing he spelled out was compassion. Second was loss of enjoyment, because first is compassion. If my family member, I cannot kill them. Second is loss of enjoyment, that if I even win the war, what will be the end result if I lose my family member with whom I should share my happiness. Third is sinful reaction. If I kill my own men, I will get sinful reaction. मुझे पाप लगेगा, है ना. Or fourth is family. Family traditions would stop. Okay, because if every family has its own traditions. As a Sanatan Dharma, everybody practices their own traditions in their home. And if the elderly persons are not there, then, nobody will be able to guide the children. As a result, children will be misled. Okay. Even children, female progeny, male progeny, everyone will be misled. And Varna Shankara would be born. So we had seen all those reasons. And when he says all these 4 reasons and he puts down the bow, that is where Krishna, then Krishna, first scold them very nicely. Where have you developed all this filth within your mind? ये कचरा तुमने कहाँ से उठा के रखा है? कुतस्त्वा कश्मलमिदम. ये कचरा तुम कहाँ से ये करके रखे हो? तो वो सॉरी, ये तो अंदर सुला दीजिए, कोई बात नहीं माता जी उधर. सो कुतस्त्वा कश्मलमिदम, तुम ऐसा कैसे कचरा भर के रख सकते हो? तो फिर वो कृष्ण को ही अर्जुन डायरेक्टली अटैक करते हैं. क्या मैंने तो अपने गुरु को नहीं मारने की बात कर रहा हूं, क्या तुम अपने गुरु सांदीपनी मुनि को मार सकते हो क्या? इनडायरेक्टली मींस लाइक डायरेक्टली कृष्णा पे अटैक करते हैं. अभी तक ही वाज सेइंग लाइक ओके फाइन, 4 reasons. When Krishna said all your 4 reasons are waste, nothing but the dust of basket of dust.
then he attacks Krishna, like, attacks in the sense not by physically, by words. That, would you kill Sandipani Muni? Then he says, I know what I have said is wrong, and I know. Second, after that he says, I know I have said this is wrong, and also I know my persons are on the wronger side. Like Bhishma Pitama, Dronacharya, whom he was caring about, are on the wrong side. So ये मैं समझता हूँ ये गलत जगह है, लेकिन मैं क्या करूं माधव, मैं क्या करूं गोविंद, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं. That is why he says, now I surrender up to you because I don't see how will I get this solution. That's why I surrender you. शिष्यस्ते हम, आप मेरे को, मैं आपको गुरु मानता हूं और मैं आपका शिष्य बनता हूं. तो हमने ये भी समझा था कि वो गुरु शिष्य was not ordinarily, जो मजाक में नहीं था. He had surrendered himself to the Guru, right? He had surrendered himself. Karpanya dosho 2.7, he surrenders. And the fifth reason he gives is indecision. I am unable to decide what is right for me, what is right as per the dharma. Dharma is, the right path. So I'm not unable to understand which is my right path. So please guide me. And that is how Krishna starts guiding him from 2.11. So Bhagavan Uvacha starts, basically the Bhagavad Gita starts from 2.11. So if many of you have missed out, I've given you a summary. Like, many of Mataji and Prabhuji are here new today. So I thought I'll give you a summary. And then 2.11 onwards, when Krishna starts speaking, first 20 shloks, what he will do, he'll dismantle the first reason. Arjuna said, due to compassion, he said, my hands and legs are trembling and all those. So that reason he wanted to dismantle. And that is where he starts speaking on the Jnana Yoga. That is, on the Sankhya Yoga part. So how to dismantle that? He starts speaking. That, first lesson he gives to Arjuna is, you are not this body. We consider ourselves as with the body. Like, I am. We think this is what I am is with this body. So first he says, you are not the body. Okay, we all understand. That is the first teaching lesson where Krishna, Bhagavad Gita teaches us that we are not the body, we are the soul. And second, he says, you are not even the body, but you are eternal. You are the eternal and soul. Okay, and that soul is situated within this body. So we understood all those key, how a person is to be understood as soul. Like when I call you, I'm not calling you in front of this physical body, because the moment I'm calling you the soul within this body, because the moment the soul leaves the body, we'll understand that today. When the soul leaves the body is nothing but a dead body. So and then he says, once he says, okay, then anybody can understand, oh, if I don't understand, I'm the body, but I am facing so many troubles with this body. So he says, you have to tolerate. He gives one more bigger lesson, that you have to tolerate. And this tolerate, when I'm giving you, this tolerate is, how do you tolerate? As the weathers come and go, like, rainy season comes and goes, summer season aata hai, rainy season आता और चला जाता है. They are not permanent. तो वैसे ही तुमको ये शरीर कोई परमानेंट नहीं है तुम्हारा, तुमको टॉलरेट करना सीखना होगा. तो टॉलरेट करना सीखना होगा. And then we come to the last, then after that he comes to the main tattva about Sat and Asat, right? That is where we were discussing, right? So Sat, Asat, and then in the last shloka, what was it? So we were discussing about that Sat, Asat. So can you now recap? I have recapped up till here. So I want to understand from you people what you understood from this Sat and Asat. Yeah. Yeah, non-eternal. Yes. 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 Avinashi. नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, राइट? हाँ. सो अब हमको, और उसके अलावा व्हाट ये हमने समझा था, लाइक सोल असत, सोल इज सत और बॉडी इज असत. ठीक है, और भी बहुत कुछ लिया था मैंने. एनीबडी, एनीथिंग? Yes, there is no value to the body unless there is soul, and only because of the soul the body takes its shapes, right? Like we have a cloth stitch for this body. Similarly, the soul, for the soul, this is the body right now. Tomorrow it could be any other body. So because of that soul, that body develops. And how the body develops?
we understood that, how, materially 24 elements are there. Okay, so that is still lying here, I guess, right? And today's thing I have posted in the group. So 24 elements are there, and within those elements, from the 2 elements are this, because 24 elements are there, which is the material elements, and above that comes as spiritual elements, right? The spiritual elements is the supreme soul and the soul, and from them comes the Mahat Tattva, which is in uncontaminated form. And when the time mixes, it becomes Mahat Tattva in the contaminated form, and it starts opening. What is Mahat Tattva? जिसको हम क्या प्रधान, महत तत्व से प्रधान जो निकलता है, that is sum total of all the modes, mode of goodness, mode of passion, and mode of ignorance. तीनों गुणों का वो है. So they start opening and up, and then 3 subtle elements, false ego, intelligence, and minds comes out, and then all the other 20 elements get formed one after the other. So after this, what happens? So if that is the reason we say ki if there is no soul, the body is of no use. But for the body, but at the same time, soul also, like for the soul, this body is the vehicle, right? This body is the vehicle through which you can cross the oceans of nescience, है ना? ये भव सागर को हम पार कर सकते हैं. ऑर्डिनरी सागर को पार करने के लिए नौका जैसे कारगर होती है, वैसे ही ये संसार चक्र, जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इसको पार करने के लिए ये ह्यूमन बॉडी बहुत बहुत जरूरी होती है ना? तो इसीलिए डोंट फॉरगेट दैट, डोंट गेट मिक्स्ड अप विद द टेम्पररी मैटर. जस्ट फोकस ऑन योर स्पिरिचुअल गोल, दैट यू आर दी. And we also took the example of Lakshmipati, right? अभी लिए थे, पिछके पहले लिए थे शायद. Lakshmipati was before that. Come back to your goal. You have to change redefine your, see, like when you come to know, I am part and parcel of the Supreme, सत्य के मैं पार्ट हूं, तो हमें क्या करना चाहिए? उस सत्य के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए और उनके पास पहुंच जाना चाहिए, है ना? क्योंकि एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे मेले में कोई बिछड़ जाता है, रईस बाप का बेटा, और पता नहीं चलता है, बड़ा होता है, और उसके बाद में अचानक उसको पता चलता है कि भाई मैं तो बहुत रईस खानदान से हूं. तो फिर वो क्या करेगा? ही विल ट्राई टू unite with that family. So we are also the richest family, the richest person in the world is Krishna, right? Thus, Lakshmi Sahasra Sata Sambhrama Sevyamanam Govindam Adi Purusham Tamam Bhajami. ब्रह्म संहिता में भगवान बोलते हैं. तो ये सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन है, हम उनके पुत्र है, और हम जो सो इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं. तो इस प्रकार ये जो शरीर मिला है, ये यही व्हीकल है जिसके थ्रू हम वापस उन तक पहुंच सकते हैं. So we have to understand that, and by getting this basic knowledge of body and soul, we should be able to redefine our priorities towards the supreme goal. So continuing that same section, today's shloka. Okay, we'll come to today's shloka. Avinashi tu tad vidhi yena sarvam idam tatam vinasham avyayasyasya na kaschit kartum arhati. So translation in Hindi is, क्योंकि इंग्लिश में पढ़े हैं तो हिंदी में पढ़ा देता हूं. जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो. अच्छा, ये तो हिंदी में पढ़ा था. तो उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है. इतना सा छोटा सा ट्रांसलेशन है. तो कृष्णा इज यहाँ पे अपने इंस्ट्रक्शंस कंटिन्यू कर रहे हैं. ही इज कंटिन्यूइंग द इंस्ट्रक्शंस अबाउट द इटर्नैलिटी ऑफ द सोल, राइट? अविनाशी तु तद विधि. विधि, विधि मीन्स वॉन, विधि मीन्स अंडरस्टैंड, जान लो. विधि का मतलब है अंडरस्टैंड, जान लो. जान लो कि क्या क्या जान लो? अविनाशी. अविनाशी मीन्स एटर्नल. व्हाट इज एटर्नल? तद. द रेफरेंस कम्स आउट एज तद, राइट? तद का अर्थ क्या होता है? दैट, है ना? तो यहां पे दैट का अर्थ क्या होगा? क्योंकि हम पिछले श्लोकों से पढ़ते आ रहे हैं, तो दैट का अर्थ होता है जिस टॉपिक की चर्चा चल रही है उसमें. तो पिछले इसमें उन्होंने सत और असत, ही डिफाइंड व्हाट इज सत एंड असत. सो ही स्पोक अबाउट सत विच इज द सोल एंड असत विच इज द बॉडी. सो तद ही इज रेफरिंग टू दैट सोल. दैट सोल जिसको हम आत्मा कहते हैं. ओके, तो अंडरस्टैंड दैट soul, and in before that also he was speaking about soul only. Deha, Dehi, in that way he was speaking about that soul only.
ये न सर्वम इदम ततम, ये न बोलता जिसमें, ये न सर्वम इदम ततम, जिसमें सर्वम इदम ततम मीन्स जो संपूर्ण देह में पूरी तरह से व्याप्त है। श्रीला प्रभुपाद ने यहाँ पे ये लिखा है ना कि सर्वम अर्थात क्या होता है कि सभी जगह व्याप्त है ना। अब एटर्नलिटी को तुम पूरा दुनिया से समझो तो पूरी दुनिया मीन्स पूरा यूनिवर्स और पूरी दुनिया में व्याप्त है। तो भगवान का ये सतरूप जो डिफाइन कर रहा है, ठीक है, वन ऑफ दी वो डेफिनेशन वो भी है, ठीक है। उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे थोड़ा इसके बाद में। पहले पहले श्लोक का पूरा मीनिंग एक बार जस्ट वर्ड टू वर्ड समझा देते हैं। तो उस अविनाशी को की बात कर रहे हैं जिसको उस सोल की बात कर रहे हैं जिसको विनाश पॉसिबल नहीं है, ओके, जिसका विनाश पॉसिबल नहीं है और पूरे शरीर में वह प्रेजेंट है, ओके, पूरे शरीर में वह व्याप्त है। ही इज परवेडिंग, व्हाट इज यूज्ड इन इंग्लिश इज ही इज एवर परवेडिंग थ्रू द एंटायर बॉडी। तो विनाशम अव्ययस यास्य, विनाशम इज व्हाट अगेन, डिस्ट्रक्शन, ठीक है, विनाशम इज डिस्ट्रक्शन, राइट, नाश जिसको हम बोलते हैं। अव्यय eternal, imperishable, okay, we can call it as eternal, imperishable, right? So avinashi and avyaya are one and the same. क्यों? नहीं, अविनाशी नहीं, अविनाशी का मतलब जो खात्मा नहीं होता है। विनाश बोलते जो खात्मा होता है। अविनाशी पहले लाइन वाला वर्ड बोल रहा हूँ। हाँ, फर्स्ट लाइन वाला अविनाशी का मतलब, और अव्यय का मतलब क्या होता है? तो ये दोनों वर्ड को हम क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स, राइट। प्रभु सिनोनिम्स बोलते हैं ना, जो सेम मीनिंग प्रस्तुत करता है, सिनोनिम्स। हम कई बार सिनोनिम्स क्यों यूज करते हैं? क्यों यूज करते हैं सिनोनिम? हाँ, एग्जैक्टली, एम्फोसाइज करने के लिए, है ना, जो चीज को पुरजोर देके समझाने का हो। व्हेन वी हैव टू फर्मली असर्ट ऑन समथिंग, देन वी यूज, अरे इसका मतलब ये भाई, समझा क्या ऐसा, मींस लाइक व्हेन वी टेक अप इन नॉर्मल लैंग्वेज आल्सो, कुछ एक चीज को दो तरीके से नाम लेके हम समझाना चाहते हैं। तो टू गिव मोर क्लैरिटी, स्पष्टता लाने के लिए, टू गिव मोर क्लैरिटी एंड टू री एम्फसाइज, जो प्रभु ने बोला था, टू री एम्फसाइज ऑन दी मैटर। सो व्हाट इज दैट? तो कृष्ण यहाँ पे दोनों वर्ड यूज करके, ही इज यूजिंग अविनाशी ऑल्सो इन द फर्स्ट लाइन एंड ही इज यूजिंग अव्यय ऑल्सो हियर इन द सेकेंड लाइन। बाय यूजिंग, ही इज जस्ट मेकिंग इट स्पष्ट, ही इज मेकिंग इट मोर क्लियर दैट कि आप समझ लिए, पर्याय इसीलिए यूज किया ताकि उसका डिस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। उस अविनाशी, उस अव्यय तत्व का डिस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। इट इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल एलिमेंट, ओके। न कश्चित कर्तुम अर्हति, न कश्चित में इट इज नॉट पॉसिबल बाय एनीबडी। तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तुम डिस्ट्रॉय कोई भी नहीं कर सकता है। न कश्चित कर्तुम अर्हति, कोई उसको डिस्ट्रॉय करना चाहे तो भी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सो ही इज री एम्फसाइजिंग ऑन दैट सेम टू टर्म्स, ओके, अविनाशी और अव्यय तत्व। तो ये समझाने की बात वो कर रहे हैं कि इतना सक्षम, इतना छोटा है वो, इतना सक्षम है कि उसको तुमको डिस्ट्रॉय कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो कृष्ण अब ये श्लोक यहाँ पे कह के क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? पहले तो यही है, एक तो पहले का लिंक करना चाह रहे हैं कि पिछले श्लोक में उन्होंने सत और असत कह दिया था, है ना। तो कई बार जैसे सत और असत का मीनिंग एटर्नल एग्जिस्टिंग से लोग कर लेते हैं, जोड़ते हैं, और क्या बोलते हैं, फिर अविनाशी बोल दिया तो वो निराकार के रूप में चले जाते हैं। परंतु इसीलिए श्रीला प्रभुपाद ने बहुत स्पष्ट तरीके से, है ना, बहुत स्पष्ट तरीके से, मतलब ब्रैकेट में लिख के बताया था यहाँ पे इसका मीनिंग, असत का मीनिंग सोल एंड असत का मीनिंग बॉडी है। ही गेव इट इन द ब्रैकेट टू मेक यू अंडरस्टैंड that I am speaking about the same topic, and then he is refocusing it in today's shloka. It cannot be any other topic, right? So yena sarvam idam tatam cannot be the essence of, the sarvavyapi, the presence of impersonal form. Why? Because from 11 he is speaking, you are not this body, you are the soul, within this body there is the soul, and this body has to do all this. And next shloka, he is going to give about same in antavanta ime deha. He is going to speak about the body. So the topic of body and soul is only going on.
एंड दैट इज द रीजन टू ब्रिंग आउट मोर क्लैरिटी, स्पष्टता लाने के लिए उन्होंने ये श्लोक कहा, ताकि कोई इधर उधर घूम न जाए, है ना, कोई इधर उधर घूम न जाए। कई बार क्या होता है कि यही बात होती है ना, कभी कभी एग्जैक्टली तत्व से मीनिंग समझाने का, तो ये आचार्य लोग ही समझा सकते हैं। इसीलिए पिछले वर्ड में क्या आया था, पिछले श्लोक में, तत्वदर्शी भी, दैट दिस बॉडी एंड सोल has been properly analyzed by whom? Tattvadarshi bhi. That was also important point which we spoke out, like we missed out. So Tattvadarshi bhi, and it is not, it is not defined by us. It is defined by the persons who knows about this tattva. That tattva which looks to us, different, but at the same time it is one. Like, it can appear to us that, the God is omnipotent. The God is locally present within the heart. The God is physically present in his loka. All these three can be represented as one by this omnipotency is the light. When you say खुदा का नूर and all those we read last time, कि भगवान के अंग की कांति है, जिसको हम ब्रह्म तेज कहते हैं। ब्रह्म का तेज भगवान के अंग से निकला है, और भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, आगे 15वें अध्याय में आएगा। और वही भगवान अपने गोलोक धाम में भी विराजमान है। वह एक टाइम गोलोक धाम में भी विराजमान रह सकते हैं, एक टाइम में सार्वव्यापी भी रह सकते हैं, और एक समय में हमारे हृदय में भी विराजमान रहते हैं। तो वो आज के श्लोक में आ जाएगा, बिकॉज अलोंग विद द सोल देयर इज सुपर सोल ऑल्सो सिटिंग। एंड आज डिटेल में नहीं आया, आज खाली प्रभुपाद ने आपको झलक दिया है, डिटेल में उसका आगे श्लोक आएगा। देयर विल बी वन श्लोक ओनली ऑन दिस। So we have to understand that contextually why this idam sarvam cannot be linked to the avinashi tattva, okay, the eternal tattva, the eternality, okay. So that is the reason. Right now the topic is going on body and soul, so that's a reason Krishna is speaking about body and soul. Why? Because he has to dismantle the reason, dismantle the reason which Arjuna gave not to fight. So that dismantling of the reason, how it is possible? Only if he clarifies this point. So suddenly if he jumps to eternality and comes back from eternality back to body soul, that doesn't gel with this thing. Okay, that is one of the theory. It could be one of the principles being followed by anybody. But it is not the principle which could be understood in Bhagavad Gita as it is. भगवत गीता यथारूप एज इट इज में हमने वही, शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि इसमें वही तत्व जो कृष्ण समझाना चाह रहे, वो उनके समझने के रूप से हिसाब से समझो। तो कभी कभी हमको ऐसे वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं जो एक्चुअल में इट मे नॉट बी दैट मीनिंग, बोलती चालने में कभी कभी उस मीनिंग को लोकलाइज करके समझाना पड़ता है। ओके, सो सत का मतलब इटरनल से है, नो डाउट, बट सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का सत, इटरनल भगवान के उस रूप से कनेक्ट करता है। बट हमारे लिए वह रूप यहाँ पे सोल के रूप में। हाँ, बहुत ज्यादा है क्या? नहीं आ रही? हरी बोल, ये थोड़ा ऊपर लेता हूँ। अभी आ रही है? चलो ठीक है। तो एटर्नलिटी ऑफ द सोल से हम उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। तो पिछले श्लोक में जो कृष्ण ने सत का जो ये यूज किया था, वो बड़ा ही जनरल टॉपिक था, है ना, बड़ा ही जनरल वे में, और लोग उसको कंफ्यूज ना हो जाए। हाँ, वो बेटर है, लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए जो है सो स्पष्टता से कृष्ण जो है सो अब समझा रहे हैं। तो स्पष्टता लाने के लिए अभी सिनोनिम्स लेके समझा रहे हैं। तो ये इस प्रकार समझना चाहिए हमको। तो अब ये सर्व हमें पूरे शरीर में व्याप्त है ना, सोल पूरे शरीर में व्याप्त है, ये बताया गया। कैसे व्याप्त हो सकता है, उसका भी रीजन दिया गया। हाउ मीन सोल अपनी जगह व्याप्त है, परंतु पूरे बॉडी में व्याप्त होता है उसकी उसकी पहचान के द्वारा, है ना भाई। हम कहते हैं ना भाई, ये नहीं, उसकी पहचान रह गई है ना। तो उसकी पहचान मतलब ठीक है, वो तो डेड के लिए बोलते हैं, लेकिन कोई भी चीज की पहचान, मैं अब किसी का कोई लाल टी शर्ट पहन के जाता हो तो भी पहचान होती है, अरे भाई ये टी शर्ट तो इस प्रभु का है, अरे ये फोन तो इस प्रभु का है, पहचान है ना उस प्रभु का। तो उसकी पहचान है चेतना, कॉन्शियसनेस। सो सोल बॉडी में एक जगह प्रेजेंट है, परंतु सारे बॉडी में व्याप्त है, ये है चेतना के थ्रू। तो कोई भी जो समझदार इंसान होगा वह समझ जाएगा कि चेतना के बिना बॉडी डेड बॉडी होती है ना। ही इज नो मोर कॉन्शियस, दैट मीन्स ही इज ऑलरेडी लेफ्ट द बॉडी, राइट।
So that consciousness is the उसका जो बोलते हैं पहचान है, उसका अस्तित्व, उसका मतलब उसकी वन ऑफ द क्वालिटी ये कॉन्शियसनेस है। तो बॉडी में कॉन्शियसनेस है तो व्यक्ति कॉन्शियस, अदरवाइज व्यक्ति चला गया। चला जाता है तो हम बोलते हैं ये वो नहीं, वो तो चला गया है तो उसकी बॉडी है ना, हम घर में भी नहीं रखते उसके बाद। तो सो ही सेज चेतना। सो हाउ सारे शरीर में व्याप्त है, कैसे व्याप्त होता है? चेतना के थ्रू व्याप्त होता है। हाँ, तो चेतना बड़ा ही चेतना के थ्रू व्यक्ति महसूस कर सकता है। सो कृष्णा जब जो सोल हम बोलते हैं ना, यू आर प्रेजेंट इन दिस बॉडी एंड यू कैन रियलाइज द पेन्स ऑफ योर बॉडी, राइट, और हैप्पीनेस ऑफ योर बॉडी, पेन्स एंड प्लेजर्स बोथ यू कैन रियलाइज, and only you will come to know, not your beside person will come to know. And this consciousness is again personalized. It is not general, because that consciousness you have, I may not able to experience. Okay, डॉक्टर होता है तो थोड़ा सिम्टोमेटिक वे में मैं थोड़ा उसको इलाज कर लूं, नाड़ी जानता हूं तो नाड़ी को देख के सिम्टोमेटिकली उसकी जांच पहचान कर लूं, परंतु उसको पहचान पाना अदरवाइज मुश्किल होता है। परंतु मेरे बॉडी में, मेरे कमर में दर्द है तो ये मुझे ही पता चलेगा और किसी को पता नहीं चलेगा। मेरे दांत में दर्द है, मुझे पता चलेगा और किसी को पता नहीं चलेगा। और ये पहचान सोल को एहसास करवाता है ये कॉन्शियसनेस। तो ओके, साइंटिस्ट कई कई नाम देते हैं, ओके, रिफ्लेक्स आर्क्स, रिफ्लेक्स एक्शन, ये वो ब्रेन, ये वो सब, बट अल्टीमेटली वन हैज टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर कॉन्शियसनेस इज ओनली बिकॉज ऑफ द सोल। ओके, सो उसका अनुभव कर सकते हैं। बाकी क्योंकि एक बार देखो, और ये कॉन्शियसनेस पूरे बॉडी में व्याप्त है। कुछ बॉडी में जैसे होता है ना, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, उस जैसे उस हाथ से कॉन्शियसनेस चला जाता है, किसी को पैरालिसिस होता है, उस पर्टिकुलर क्षय हो जाता है ना, बॉडी में कोई खराबी आई है तो फिर वो क्षय हो जाता है, तो वहां पे कॉन्शियसनेस ही नहीं रहता। आप उसको चींटी काटो, आप उसको पीटो, वहां पे ही विल नॉट नो, but the other part of the body you touch him, he'll know, but this part of the body you lift his hand, nothing he will know. So when the consciousness is completely gone or partially gone, then so the body becomes yeah. So this consciousness में अब सोल की बात चल रही है, तो सोल का साइज क्या है? कई बार लास्ट टाइम भी बात हुआ था, प्रभु मेरे को पूछ रहे थे, बोला सोल का साइज भी आएगा। तो सोल का साइज, क्योंकि हम मनगढ़ंत तो बोल नहीं सकते, वॉट एवर वी से हैज टू बी द बेस, and it has to be the base of the shastras. Okay, and the shastras are like all चार वेद, 18 पुराण, 108 means उपनिषद और उपनिषद, ये वो सारों का तो कहीं ना कहीं से रेफरेंस आना चाहिए, क्योंकि वैदिक सभ्यता वही है। तो रेफरेंस आता है श्वेताश्वर उपनिषद में। तो श्वेताश्वर उपनिषद का जो पार्ट आया था, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेय स चानंत्याय कल्पते। ये बाल के 1/10,000वें भाग के बाल के टिप, जो ये अपना बाल है उसका सामने वाला पोर्शन, गोल पोर्शन, उसको कट करो, उसके 100 भाग करो और हर 100 भाग के हर वापस 100 भाग करो, 1/10,000वें भाग का। ओके, जितना उसका साइज है, इनफिनिटेसिमल क्या बोलते हैं उसको, infinitesimal क्या, you cannot even ascertain. It is so small, it is not visible to you, it is so small, but its presence in your body is known only through consciousness. So और उसका एक और श्लोक भी दिया है ना उसी शास्त्रों में से, क्या कि यद केशाग्र शत भागस्य शतांश शाद्रशात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूपोक्षम सख्यातीतो ही चिकल्पत। तो आत्मा के परमाणुओं का अनंत कण है, आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण है, जो माप में बाल के अगले भाग के नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। तो ऐसे जो ये असंख्य जीव है, जो इतने से टिप के, जो 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर के इतने, एक नहीं असंख्य जीव है। तो इस प्रकार आत्मा प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है, और ऐसे असंख्य कण है। तो कि ये भी रीजन कि भाई कितने सारे हैं सोल, ये कुछ डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन मैंने वही बताया था, शास्त्रों में असंख्य बताए गए है ना। तो ये उपनिषद का जो श्लोक है ये बता असंख्य है, ऐसे ऐसे जो भौतिक तत्व है जो बहुत ही असंख्य है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ये सब चीजें कोट करते हैं, क्योंकि कई लोग आर्ग्यू करने वाले बहुत रहते हैं कि भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो बोले बेस ऑफ दिस शास्त्र नथिंग इज माइंड,
व्हाट कृष्णा हैज सेड, बिकॉज कई बार क्या होता है कि संस्कृत में जब बहुत सारी चीजें बताई गई होती है, दो चार श्लोकों में जोड़ दी गई होती है, तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग ऐसा पढ़ो तो ऐसा, क्योंकि जैसे मैं बताया था ना लास्ट टाइम, संस्कृत एक ऐसी नहीं, आपको नहीं, शायद डेली क्लास में पढ़ाया था कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जहाँ सीधा पढ़ो तो, एक किताब लिखी हुई है संस्कृत में, सीधा पढ़ो तो रामायण है, और उसको लास्ट श्लोक से इधर आगे पढ़ने लगो तो महाभारत है। इट इज पॉसिबल। संस्कृत ऐसी वोकेबलरी इतनी स्ट्रांग है संस्कृत की कि ये सब चीजें कर पाना आसान है वहां पर। तो उन्हीं उसमें से ये लेके आपको बताया गया कि सोल का साइज इतना सा है, और देर आर अनकाउंटेबल सोल्स, एक दो नहीं, हजारों, असंख्य असंख्य काउंटेबल सोल है। तो और ये जो इतना सा छोटा सा कण है जिसको हम देख भी नहीं सकते, ये अत्यंत लघु आत्मस्फुल्लिंग, आत्मस्फुल्लिंग भाई चेतन है वो, क्योंकि चेतना, बिकॉज ऑफ दैट कॉन्शियसनेस इज देयर। तो चेतना, बिकॉज ऑफ दैट इसको आत्मस्फुल्लिंग बोलते हैं, इस भौतिक शरीर का मूल आधार है। वहीं असंख्य सोल जो छोटा सा है इस शरीर का आधार है, अदरवाइज इस शरीर का कोई मीनिंग नहीं है। इस आत्मस्फुलिंग के प्रभाव में सारे शरीर के उसी तरह व्याप्त रहता है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो ये कण इतना सा है, परंतु आपके शरीर में पूरा असर देता है। कैसे? एग्जाम्पल, एक आपने कोई दवाई, आपको बैक एक हो रहा है, सर दर्द, बॉडी पेन हो रहा है, चलो, तो आपने एक डोलो खा ली, है ना, एक गोली आपने खा ली पैरासिटामोल, गई पेट में और पूरे बॉडी में व्याप्त हो गई, और पूरा जो जहां दर्द है वहां आपका दर्द कम कर दिया ना। ज्यादा दर्द है तो कुछ और गोली लेनी पड़ती है, पर गोली लेनी पड़ती है ना, इंजेक्शन लेना पड़ता है, नहीं तो और कुछ नहीं, तो जल्दी व्याप्त हो। तो इस प्रकार ये एनोलॉजी देख के श्रील प्रभुपाद ये कहना चाहते हैं कि लाइक ये इस तरह से व्याप्त है। तो आपको दवाई खा ली, लेकिन मैं खाया मुंह से था, पेट में गई, लेकिन ये बॉडी तक कैसे उसका असर हुआ, तो ये प्रणाली है। तो वैसे ही आत्मस्फुल्लिंग, आत्मा कैसे कार्य करता है, आज के श्लोक में क्लियर बताया हाउ द आत्मा वर्क्स, बिकॉज वी टेक अ मेडिसिन एंड द एंटायर बॉडी गेट्स रिलीव्ड ऑफ द पेन्स। So how that Atma stays within the body and interacts with you is through this consciousness. How it interacts, that also we'll understand. Okay. So आत्मा की यह धरा, विद्युत धारा जिसको बोलते हैं, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है, और यही आत्मा के अस्तित्व का कारण है। आत्मा के प्रेजेंस का कारण भी यही है। तो आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण, आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण दे रहे हैं। कैसा? कि ये जो स्पिरिट सोल है, आपका कॉन्शियसनेस सारे बॉडी में ऐसा फैला रहता है जैसे ब्रह्मांड में सूर्य एक जगह स्थित है, और पूरे ब्रह्मांड में भूर भुव स्व तीनों जगह सूर्य की रोशनी मिलती है ना। और कोई सूर्य नहीं है, अपने ब्रह्मांड के अंदर एक ही सूर्य है, दूसरे ब्रह्मांड में दूसरा उसका सूर्य होगा, तीसरे ब्रह्मांड में उसका सूर्य होगा। मीन्स ब्रह्मांड इन द सेंस, यूं नहीं, अपना जो ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड में एक ही सन है। ओके, एक ही सन है, तो उसी से रोशनी होती है सब जगह। तो वह तो एक जगह स्थित है, ओके, वह चल भी रहा है तो साथ में चल रहा है, बट उसका प्रेजेंस इज फेल्ट ओनली थ्रू, प्रेजेंस इज फेल्ट ओनली थ्रू द एंटायर, सारे लोगों में उसका प्रेजेंस फील होता है। और लोगों में फील भी नहीं होता है, इट इट गिव्स नरिशमेंट। सूर्य की रोशनी पूरे वर्ल्ड को नरिश भी करती है और मेंटेन भी करती है ना। करती है, नहीं करती है? करती है। 13.34 खोलो अगर डाउट है तो। 13.34 खोलो। तेरह पॉइंट 34। हाँ, यत्येक कृत्स्नम लोकम इमम रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। रीड द ट्रांसलेशन प्रभु। कोई इंग्लिश है, हिंदी है, पढ़ो। हाँ पढ़ो, उर्दू पढ़ो, हम तो समझ रहे हैं। Sun alone illuminates हाँ। the universe. So does the living entity, one within the body, illuminate the entire body by the consciousness. यू गेट इट? यू गेट इट? बिकॉज ये ज्ञान योग है, ज्ञान योग का पार्ट अभी भगवान बता रहे हैं, ज्ञान योग में और डिटेल में बताएंगे। लेकिन क्या होता है, कभी खाली हम इसको वहां से लिंक नहीं करेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। ओके, यस टू एसी बंद कर। हाँ वो है, थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा प्रॉब्लम, आई नो।
2 मिनट बंद करता हूँ, फिर 2 मिनट चालू करता हूँ, बिकॉज वी आर मेनी, तो समटाइम्स इट आई विल मेक द फैन लो, माता जी, दैट्स फाइन, फैन लो इज ओके। Close it for 2 हाँ minutes. हाँ ठीक है। नहीं नहीं प्रभु, सबको गड़बड़ हो जाएगा, तो इट्स ओके। आई डू वन थिंग, टॉलरेंस लिमिट इसका बढ़ा देता हूँ 24 25, एंड फैन आई मेक इट स्लो। हरि बोल, यस, हरे कृष्णा। So that is what. So the presence of sun, how it illuminates the eternal, that is material jagat. तो इसीलिए कभी कभी कोई लोग उस एटर्नल को लिंक कर देते हैं, परंतु यहाँ पे बॉडी और सोल की बात चल रही है, इसीलिए बॉडी और सोल में इल्यूमिनेशन के तहत सोल और कॉन्शियसनेस का बताना बहुत जरूरी है। इसलिए श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं, पूर्ण आत्मा के ऐसे अनुकरणों की तुलना सूर्य प्रकाश के करणों से की जाती है। सो ही ब्रॉट दैट श्लोका हियर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। ओके, सो इस सूर्य प्रकाश के असंख्य तेजों में अणु होते हैं, असंख्य तेजों में अणु होते हैं, मीन्स मेनी इन्यूमरेबल। सूर्य के प्रकाश के अंदर देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इस प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं, है ना। रूपा यहाँ पे लेके आ रहे हैं कि भाई ये जो परमेश्वर का असंख्य संख्य है, ये जो कण है, ये पराशक्ति कहलाते हैं। अभी आपको मैंने ग्रुप में एक मैसेज भेजा है, अभी आप वो ग्रुप खोल सकते हैं। तो ये पराशक्ति की बात आ गई है। ओके, पराशक्ति की बात आ गई है, तो मैंने आपको ग्रुप में भेजा है, क्योंकि मैं प्रिंट आउट लाना चाह रहा था लेकिन मैं कल भूल गया गड़बड़ में था, तो मैंने इसलिए लेके आया कि देयर आर, सी नाउ कृष्णा हैज इन्यूमरेबल एनर्जीज, ओके, बट one is spiritual energy and one is material energy. That is also Krishna's energy, right? भिन्ना प्रकृति रष्टता, मेरी एक और एनर्जी है जिसको मैं प्रकृति के नाम से बताता हूं, ऐसा आगे चल के वो बताएंगे 8वें अध्याय में। ओके, इन 7th अध्याय सो बताएंगे। तो ये स्पिरिचुअल उनकी जो शक्तियां हैं, देयर आर 2 टाइप्स, एक पराशक्ति और अपराशक्ति। परा इज स्पिरिचुअल एंड अपरा इज मटीरियल शक्ति, मटीरियल अर्थात भौतिक जगत के अंदर शक्ति। परा इनफैक्ट अगेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अंतरंगा और तटस्था, और अपरा इज कॉल्ड बहिरंगा। ओके, सो ये उनके और नाम है। अंतरंगा अर्थ है इंटरनल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। भगवान कहते हैं ना, स्व माया, मैं अपनी शक्ति से सृजन करता हूं, स्व माया, इंटरनल पोटेंसी, है ना, दैट इज हिज इंटरनल पोटेंसी। ओके, दैट इज हिज पोटेंसी, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द लॉर्ड की। दूसरी तटस्था, विच इज कॉल्ड मार्जिनल पोटेंसी। अब नाउ बोथ दिस पोटेंसीज are para potencies. Okay, both these potencies are spiritual potencies, but only difference is in antaranga there is Satchidanand, okay, in full क्या बोलते हैं, in full energy। उसको फिर 3 जो है ना, सत का अर्थ होता है सत का अर्थ होता है संदिनी शक्ति, और चित्त का अर्थ होता है संवित शक्ति, और आनंद का होता है हलादिनी शक्ति, है ना। तो ये 3 प्रकार की शक्तियां हैं अंतरंगा शक्तियों की डिविजन्स। संदिनी शक्ति के थ्रू, संदिनी शक्ति किसके लिए रहती है, इटरनैलिटी के लिए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए, और एग्जिस्टेंशियल पोटेंसी उसको बोलते हैं, जो अपना एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए। तो भगवान अपना एग्जिस्टेंस अपने शक्ति के द्वारा अवतरित होते हैं, और संवित शक्ति के थ्रू ही नोज, okay, knowledge that Krishna knows about himself and also everyone else. In 4th adhyaya we'll come to know, we know only problems of our body, but Krishna knows the problems of everybody's body. That is only through his samvit shakti, chit shakti. And living entities can know about Krishna, और वही शक्ति के थ्रू, मीन्स लाइक वही शक्ति है जिसके थ्रू कृष्ण यदि हमको ये देंगे नॉलेज, तो हम उनको पहुंच सकते हैं। और हलादिनी शक्ति राधा रानी की है, उनकी सेवा के लिए। अभी हम उसका पर जिक्र नहीं करेंगे, कभी ऊपर ये आएगा तब करेंगे। और ये जो तटस्थ मार्जिनल शक्ति है, वह जीव की शक्ति है। वह शक्ति बिल्कुल कृष्ण की शक्ति के बराबर है, परंतु क्वांटिटी में बिल्कुल नेगेटिव है, मीन्स लाइक बहुत इनफिनिटेसिमल है, अपने साइज की तरह। अपने समझ लो, अपना जो हमारा जो साइज है, मीन्स लाइक वो उन्होंने स्वरूप वही दिया है उनकी सेवा करने के लिए, परंतु शक्ति उन्होंने पूरी नहीं दी है।
और माया मटेरियल अपरा शक्ति को, बहिरंगा शक्ति को फिर एंटायर प्रकृति चलाने की एक शक्ति दी है। तो इस प्रकार भगवान का, इस प्रकार श्रील प्रभुपाद इस बच्चों का, तो पिछले श्लोक में 16वें श्लोक में क्या बताया गया था कि एक पॉइंट और बताया गया था पिछले श्लोक में, एक्चुअली वी डिडंट डिस्कस दैट, शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता है, राइट? दैट पॉइंट वाज देयर, इट जस्ट मिस्ड आउट समटाइम्स। शक्ति और शक्तिमान, कभी पूछता हूँ कुछ छूट गया है क्या, कभी कभी ये चीजें रहती है। शक्ति और शक्तिमान के बारे में बताया था, तो शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता है, बट एट द सेम टाइम अंतर होता है ना? लाइक दैट्स द रीजन सन और सनलाइट में कोई डिफरेंस नहीं है, परंतु तत्व के आधार पर सनलाइट भी एक चीज है और सन भी एक चीज है कि नहीं? तो ये वही है, साइमल्टेनियसली डिफरेंट एट द सेम टाइम वन। यही एक्चुअली अचिंत्य भेदाभेद तत्व जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो ये उसी की एनर्जी है। तो 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 यही एनर्जी समझाने के लिए कृष्ण की तरह से कैसे ऐसे एनर्जीज डिवाइडेड है, दिस इज दैट चार्ट। सो हम लोग तटस्था शक्ति में आते हैं और कृष्ण अंतरंगा शक्ति, अपने विष्णु तत्व जो है, ऑल अंतरंगा शक्ति, ऑल द विष्णु तत्वास आर अंतरंगा शक्ति, and that is why Srila Prabhupada writes in today's shloka, it is foolishness to think that we are all Vishnu tattvas. We cannot become Vishnu tattvas, we will always remain the Jiva tattvas, because the division has been made accordingly. Krishna has created his separated part and parcel, okay, so that we can all serve him. He has given an opportunity for all of us, but we wanted to enjoy, and that is the reason he has been put us into this. तो जैसे बोलते हैं ना, जेल है, जेल में क्या पूरा समाज जेल में रहता है क्या? कुछ गिने चुने लोग ना, जिन्होंने गलत कार्य किया है। तो वैसे ही हम लोग सोचते इतना पॉपुलेशन है, जीव का, प्लांट्स का, इतना सारा पॉपुलेशन है, हम सब इस जेल में बंद है। और ये 1/4 ऐसे अनेक प्लैनेट्स मिला के 1/4 हिस्सा और 3/4 हिस्सा भगवान अपने पास रख रहे हैं, जहां पे ऑलरेडी असंख्य ऐसे ही जीव उनकी सेवा कर रहे हैं। ओके, यू गॉट द पॉइंट? इन हिंदी इट इज डाउटफुल। नो प्रॉब्लम। सो दिस एंटायर मटेरियल क्रिएशन इज नथिंग बट 1/4 of the portion which has been created by the Supreme Lord, and 3/4 of the world is the spiritual planet where he stays along with every soul. So a person is put into prison if he has done something wrong. That is why this entire material world is a prison where we are all stuck up. So once we get out of this prison, we can go back and meet our own Father who is sitting in the heaven. So that comes out this way. So अतः कोई चाहे वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, यह शरीर आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद ये भी पॉइंट डाले है ना। सो वी कैन नॉट डिनाई द प्रेजेंस ऑफ सोल एंड द बॉडी। इस आत्मा के अस्तित्व को कोई नकार नहीं सकता। इसीलिए बोलते हैं ना, पीपल आर मेकिंग एनालिसिस दैट हाउ कैन वी विन ओवर द डेथ। किस प्रकार मृत व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है। दे आर ट्राइंग अ लॉट, कभी सक्सेस होंगे नहीं, ये अलग बात है। दे विल नेवर सक्सीड। इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग बैक लाइफ जस्ट बाय केमिकल एनालिसिस। मम्मियां रखी है तो ठीक है, वो प्राण आएंगे बोल के रखी है, लोग उसका डिस्प्ले करके पैसे कमा रहे हैं। सो इट इज नॉट पॉसिबल दैट द लाइफ वुड कम बैक with some chemical actions. No, life will come back only with that soul, which cannot be killed, which cannot be dead, which cannot be, that is always eternal. Okay, so इसीलिए मुंडक उपनिषद में जो ये दिया ना, इसका आत्मा का जो एक और श्लोक दिया है, एषोणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन, ये जो तीसरा वाला श्लोक है, आत्मा आकार में अणु तुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। इट इज सो स्मॉल, इसको खाली बुद्धि के प्रयोगशाला से पता किया जा सकता है। इसीलिए मैंने शुरू में जब यू आर नॉट द बॉडी यू आर द सोल समझाने के लिए मैंने, दैट इज द रीजन आई टुक द एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक टेस्ट। व्हाई डिड आई टेक द एनालॉजी ऑफ लेबोरेटरी? लेबोरेटरी शुड बी वेल लिट, इट शुड बी डन इन द गाइडेंस ऑफ द learned people, right? You cannot do test on your own, chemical analysis and all those. You have to, some invigilator should be there, or some teacher should be there. The lab should be well lit in the light. Without light, you cannot do. And that is how. So only with the help of
buddhi, that is, applying your intelligence. And we also discussed on intelligence. Everybody is not called intelligent. खाली कुछ ही लोगों को हम intelligent बोलते हैं. One who wants to use that buddhi. And for what it has to be used, that also we understood. That to understand who are we, है ना? अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी, राइट? भूल गए प्रभु? नहीं ना? हरे कृष्ण. So you get all the answers through this one shloka of Mundak Upanishad. और ये नहीं, अच्छा, सोल कहां बैठा है वो भी बताता है आज का श्लोक, so that one should not have any doubt at all. सोल कहां बैठा है? सोल कहां बैठा है? It is swimming. क्या? पांच प्राण के बीच में, हाँ, 5 हवाओं के, मतलब जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम तो खाली यही सोचते हैं कि भाई प्राण वायु, खाली ऑक्सीजन को समझते हैं, परंतु हमारे शरीर में 10 प्रकार की वायु होती है. अभी यहाँ पे कृष्ण सिर्फ 5 की बात कर रहे हैं, आगे चलेंगे 6वें अध्याय में 10 वायुओं की भी बात करेंगे. ओके, सो टोटल 10 टाइप्स ऑफ वायु होती है बॉडी में, बट 5 मुख्य होती है, 5 इंपॉर्टेंट होती है. फॉर एनी there are 5 kinds of airs within the body, and within that air in the heart, in the position of the heart, it is swinging in the air, life air, and the red blood corpuscles, we think so today Prabhupada, that's the reason, has brought out exactly scientific as well as doctory, that is, scientists or doctors can say that heart is the main energy. If heart is gone, everything is gone. They don't even, because brain is still living, they say. Okay, the brain still stays for some time, and then that also goes dead. So heart is the powerhouse, and they understand that this. We also know scientifically, impure blood goes to the vein and comes back to the arteries. It gets distributed to the entire body. We know all that, but that is not happening on its own. So that is happening, and so that pureness, how that does get purified? Only because of the presence of soul and the super soul also. That also is Srila Prabhupada saying today, right? So वो soul और super soul के presence में आके ये purify हो जाती है और पूरे body में आपको इलेक्ट्रिक करंट देती है ना, पावर हाउस बोला जाता है हार्ट को. सो ये 5 प्रकार के वायुओं में गोते खाते रहती है, मीन्स लाइक वहां पे ही झूलते रहती है. इट इज स्विमिंग, दैट्स व्हाट इज यूज्ड, राइट? क्या लिखा है हिंदी में? आई हैव टू अगेन ओपन. 5 प्राण के वायुओं में तैर रहा है ना, तैर रहा है, इसलिए मैंने स्विमिंग बोला इंग्लिश में. सो व्हेन वी से तैर रहा है, तो ये 5 प्रकार के प्राण क्या होते हैं, इसको थोड़ा छोटे से सूक्ष्म समझते हैं, सो दैट यू नो. प्राण होता है, मीन्स पहला तो होता है प्राण, उसके बाद में अपान, उसके बाद में व्याण, समान, एंड देन उदान. ये 5 टाइप के वायु बताए गए. प्राण का अर्थ क्या होता है? वह लाइफ फोर्स जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो अपने लंग्स में जाके भरता है ना. तो ये जो पोर्शन है हम नाक से लेते हैं, लंग्स में जाके भरता है, ये जो, और वो क्या बोलते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जब लंग्स फूलता है तो हार्ट का ये मतलब ये जो प्राण का ये प्रतिक्रिया है जो वो एयर से जो लेते हैं, तो ये जो पोर्शन है नाक से यहाँ तक का, ये पोर्शन ऑफ द एयर इज कॉल्ड प्राण. उसके बाद में अपान. अपान का होता है, मीन्स लाइक सांस लेने के लिए नाक से लेना होता है ना, तो वो सांस जब लेगी तो यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो प्राण कहलाएगी. और फिर बाद में इंटेस्टाइन से बाहर फेंकने के लिए जो कुछ मलबा वगैरह निकलता है, या फिर जिसको हम बोलते हैं ना स्पार्टिंग एंड ऑल दोस, तो उसके लिए अपान. जैसे ही हम डेली फ्रेश होने जाते हैं तो ये अपान वायु के बिना फ्रेश होना भी मुश्किल हो जाता है, तो अपान वायु वहां पर भी बहुत जरूरी हो. तो ये सेकंड प्राण वायु इज अपान. ओके, और तीसरा व्याण. इन दोनों के बीच में ये डायफ्राम जो है ना, व्याण का ही काम करता है. ऊपर से नीचे की हवाओं के ये हवा अंदर जाके कन्वर्ट होती है. प्राण गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्यान, व्यान गेट्स कन्वर्टेड इनटू समान, ऐसा करते हुए एंड में अपान के रूप में नीचे से निकल. तो ये व्याण जो ऊपर से जो एनर्जी है और नीचे जो खाना आपने डाला वो उसको पचाने के लिए, उसको ढकलने के लिए, ये जो ऊपर नीचे करके एब्डोमेन का और ये इंटेस्टाइन के बीच में जो डिफरेंसेस, इस पोर्शन में जो एयर रहती है वो होती है व्याण. और फिर जो खाना चक्की के थ्रू पचाया जाता है, हम वैश्वानरो भूत्वा, वो भी भगवान बोलते हैं कि मैं वो अग्नि हूं जिससे तुम्हारा खाना पचता है, तो हम वैश्वानरो. सो इज लाइक बाद इन 15th chapter he says it is only because of me you are able to digest your food. It is only because of me, Vaishwanar Agni, which will come in 15th chapter. So he helps the jiva to digest food also. So after digesting the food, the important part gets, nutrients we say, carbohydrates, proteins, and fats. Those gets absorbed by the blood material and distributed in the entire body.
that distribution in the entire body is through saman air, to the saman air. And udan, the last type is the udan. That is, there is a suffocation in the throat area, there is a speech in the throat area, and there is energy which has to go up to the brain area. This is possible through उदान, जो ऊपर की तरफ जाती है एयर. कभी कभी खाना आपने गलत, मीन्स आपका अगर नीचे जो चक्की, जो बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस एंड ऑल दोस, इफ दे डू नॉट वर्क वेल, your stomach will not be able to digest the food. What will happen? That air which is mixing, which will get converted into udan, and that udan should be energetic, right? That udan energetic air, because of it is rotten, this thing, because खाना सड़ रहा है, वो जाके ब्रेन पे जाती है और आदमी को, मीन्स लाइक नो, he goes into non-consciousness, he forgets everything, like especially persons who are alcoholic drinkers, their bile, they you will find that अपने चेते में नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. तो ये प्यूरिफिकेशन, तो ये इसीलिए ये, that is the reason he says all this has to be purified. इसके नेक्स्ट शिला प्रभुपाद लिखते हैं, all this 5 types of air has to be purified, and then only it will work for the best. So these were the 5 main airs. Other 5 types of airs are actually, means like one is subtler than the other, second is subtler than the third means like third is subtler than the second, fourth is subtler than the third. This way it goes. Fifth, sixth, I'll just tell you right now. The other 5 types of airs are that which facilitates the eyes, mouth, etc. to open. Naga air. Okay. The air which increases the appetite is called Krakar air. And the air which helps contractions and expansions. हमको बोलते हैं ना सुकड़ो, ये करो, तो that is Kurma. And the air which helps in relaxation by opening the mouth wide and yawning, उसको yawning जो बोलते हैं. So that is Devadatta. And the other one is for sustenance. The air which helps in sustenance is called Dhananjay. तो इस प्रकार और 5 एयर है. तो टोटल 10 प्रकार की वायु होती है बॉडी में. एक से दूसरी छोटी होती है, उसे सटलर बोलते हैं ना, और भी महीम, और उससे और महीम, और से और महीम. तो इसीलिए आत्मा इन 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है, तो इसकी आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है. तो ये वायु एक ऐसी चीज है जो आपके फेफड़ों में बढ़ता है और आपके हृदय से कनेक्ट होता है, तो सारी शुद्धता प्रकट करता है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन तौर पे आपके समान बॉडी में कॉन्शियसनेस फैलाती है. प्राण वायु आदमी तभी नहीं ले पा सकता है जब ये कॉन्शियसनेस हट जाता है, तो वो प्राण वायु शरीर ले नहीं पाता है. अदरवाइज उसका काम है, वो चल रहा है, मशीन की तरह चल रहा है, तो उसका ऑक्सीजन भी खींच रहा है, पूरे बॉडी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और ये कर रहा है. यदि वह काम करना बंद कर दे, हार्ट निकल गया, तो हार्ट से वो आत्मा स्पूलिंग निकल गया, तो सब कुछ हट गया. तो इसको प्यूरिफाई करने के लिए सिस्टम अभी शिला प्रभुपाद, अभी कृष्णा ने बोला, शिला प्रभुपाद ने लिखा हठ योग का डिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने, राइट. हठ योग के थ्रू ये पॉसिबल है. हठ योग अर्थात एक मेडिटेशन, एक प्रकार का प्राणायाम. आप यस, लेकिन आप किस रूप में करना चाहते हो? हठ योग में आपको बताता हूं, लाइक फोर्सफुली यू रिजेक्ट ऑल अदर थिंग्स एंड एक्सेप्ट ओनली दिस. जैसे what happens, you can do that also, but it is not going to help you out, because forcefully you will reject everything through your mouth, letting you don't want to eat and you want to just practice meditation. Okay, fine. People do vipassana courses, vipassana, there you don't have to talk for 7 days. You don't have to talk for 7 days. You have to just go and ask. You will put the plate. You want rice, you have to say. Okay. तो हठ योग के अंदर आपने हट मान लिया, अभी मैं बात नहीं करूंगा, परंतु तुम्हारा माइंड तो पूरा बात कर रहा है, अभी मुझे चावल नहीं चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, मुझे ये चाहिए, सब कुछ तो बोल रहा है. तो इसीलिए वो ध्यान कभी कभी हमें काम नहीं आता है. मनसा वाचा कर्मणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मन में भी वही चीज होना चाहिए, वाचा में भी वही होना चाहिए, और वो ध्यान में आए, देन इट इज फाइन. तो योर अलोन योर माइंड, इफ यू जस्ट डूइंग ओनली फिजिकल एक्सरसाइजेस, ब्रीथिंग, it should not remain only physical, it has to be connected to the spiritual, then only it is, तभी तो आत्मा को पोषित करेगा. अदरवाइज वो एक आत्मा का पोषण कैसे होगा? यदि आप इस हठ योग को भी आत्मा, दैट इज परमात्मा से कनेक्ट करेंगे, तो उस आत्मा का पोषण होगा. यदि आप उसको सिर्फ शारीरिक एक्सरसाइज के रूप में बॉडीली लेवल पर ही कंसिडर करना चाहते हैं,
तो फिर उसका ठीक है, फिर आत्मा शुद्ध नहीं होगी तो वही अशुद्धि चलती रहेगी। इसीलिए आत्मा शुद्धिकरण के लिए ये, तो इसीलिए हरे कृष्ण 16 माला क्यों बोला जाता है? क्योंकि साल दिन में हम लोग हाउ मेनी टाइम्स वी डू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट? गूगल हाउ मेनी टाइम्स, यू विल गूगल, यू विल फाइंड सम 26-27,000, है ना, कुछ है 25-26,000। इसीलिए आचार्यों ने हर एक सांस को रिप्रेजेंट करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसीलिए 16 माला रिकमेंड किया है। हर उस सांस से जब आप लोगे, कंटिन्यूस बोलोगे, 1 मिनट के लिए सांस रोकोगे, वो आपका प्यूरिफिकेशन, एटलीस्ट वो वॉक है, वो आपके बॉडी और आपके वाणी और माइंड सबसे कृष्ण का आपको याद आएगा, और ऑटोमेटिकली ये 1/10,000 पार्ट ऑफ द उसको भी ये उसका खुराक मिलेगा, एंड देन इट विल प्रोवाइड द लाइट, अदरवाइज यू विल बी स्टिल इन डार्कनेस ओनली। आप अभी भी नहीं तो डार्कनेस में रहोगे। कैसा? ठीक है, खाना है, पीना है, सोना है, मौज करना है, जो जानवर भी करते हैं, हमने ऑलरेडी 2 श्लोक पहले भी समझाता है ना। तो ये वैदिक साइंस और मॉडर्न साइंस दोनों एक चीज बताते हैं। वैदिक साइंस तो बहुत क्लियरली बोलता है, तत्वदर्शियों ने ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया है, देयर इज आत्मा एंड देयर इज सोल, है ना, पिछला श्लोक का रेफरेंस ले रहा हूं। तत्वदर्शी, दे हैव ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड आत्मा एंड सोल एग्जिस्ट। साइंस ऑल्सो एक्सेप्ट द हार्ट इज द मेन बॉक्स of energy, but since they cannot see it, they say we can't believe it. Okay, that's what. So there was one very nice WhatsApp joke also going on, African saying. So he says, take the name of the Lord, and then he says, I don't believe in Lord. Can you see him? No. Then the boy says something, he says, so you are a fool. He said, how am I a fool? Because, yeah. And he says, where is your, no, he purposefully closes the door. Why did you close the door? My both hands are blocked. How will I open the car? So he says, then, so you have brain, huh? You have buddhi, you have intelligence. He says, yes, I am intelligent. So show me, where is the intelligence? You don't have intelligence, that's why. Because you cannot see, you cannot show. So that's what that point comes in. So, जिसको, और कृष्ण ऑलरेडी कहते ही है, मैं ऑलरेडी आपके, तो यहाँ पे जो बात बोल रहे हैं ना श्रील प्रभुपाद, दैट प्रेजेंस ऑफ 2 सोल्स, है ना, कृष्ण, श्रील प्रभुपाद इज राइटिंग दैट इज देयर इज नॉट इवन 1 सोल, देयर इज सुप्रीम सोल ऑल्सो। ये 2 पक्षियों का एक थियरी जो वापस मुंडक उपनिषद से आएगा, ये श्लोक मैं और बाद में लूंगा डिटेल में, बट राइट नाउ दिस श्लोक हैज स्पोकन अबाउट आत्मा, सो आई डोंट वांट टू स्पीक ऑफ परमात्मा। इन द ट्रांसलेशन प्रभुपाद हैज जस्ट रिटन, इट इज सोल इज नॉट अलोन, इट इज ऑल्सो विद द super soul. We already know, we'll come to know in 15th chapter. He says, Sarvasya Chaham Hridhi Sannivishto. And he says, I am sitting in everybody's heart, giving you remembrance, giving you forgetfulness. And I am the sanctioner and permitter. Whatever you desire, I am the sanctioner, I am the permitter. Upadrashtanumantacha Bharta Bhokta Maheshwara. So I am the permitter and sanctioner. I am sitting in your heart just like a machine, So that way. So all these things say that, there is soul as well as super soul seated in your body. This super soul is the Vishnu Tattva, which comes out through the Tatastha Shakti. Because Krishna, when he expands, the Kshirodaksha Vishnu are innumerable. When we say the size of the soul is just tip of the 1/10,000 portion of the hair, the size of the super soul is just like a pore, one small pore on your thumb. One small pore. Generally on the thumb, the pore is not visible. One small pore on the thumb, that is the size of the super soul Kshirodaksha Vishnu, which is present in your heart, which is again on the 5 hairs in between the heart muscles. There is a 5 hair when this comes out. This is only floating in that air and it is staying there. So then one can ask a question, why then this Janma Mrityu cycle is attached to this jiva? If we are a soul, then why this Janma Mrityu is attached to it? So people, if they want to have this material angle point of view, then they can conclude, okay, I am the body, I don't believe in soul. They can conclude that, I am the body, I don't have to, I die and then I don't have to take birth. Okay, that's fine. But Krishna says in 15, going up, and in the previous shloka, 15th shloka, right? He says, by reading Bhagavad Gita, what will happen? You will get liberation.
Right? We read all that. 15th shlok only. You can see. Sama dukkha samaykritva labha labho jaya. No, not that. Sama dukkha samaykritva. No, it is. You'll find moksha. Tete purusham purusharshava. सो अमृतत्वाय कल्पते अमृत तत्व। हाँ, तो आपको अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। तो हमने ऑलरेडी सीखा, तो ऑलरेडी ये मोक्ष प्राप्ति करने के लिए होता है। तो ये you so he is telling Arjuna, you whatever you say, these are all bodies. Bhishma, Drona, these are all bodies. You don't have to worry about them. These bodies will get killed and they will get new bodies. You don't have to worry about it. They are anyway killed. He'll say in future. You just become the nimit and that's it. Okay? And then the second line is saying the qualities. Vinasham avyayasya na kashit kartumarati. So again, avyaya we understood, that is Avinashi soul. Vinasham, it is not possible to kill that soul. Not even by anybody. Very clearly he says. कोई नहीं कर सकता, एक दो नहीं, कोई भी नहीं कर सकता. तो कई लोग, when many of them wants to, once they face rejections in their life, they want to end this body, end this life. They think by killing ourselves, we are killing the soul. But soul cannot be killed by anybody, not even you. You are killing only this body. And you are creating more problems. Like a prisoner, Srila Prabhupada used to always say, a prisoner escapes the prison and runs. What will happen? He will create more problem for him, right? He has been in the prison to rectify himself. But if he is breaking the prison and going, he is creating more problem. You are driving the car on the road, you cannot say, I don't know the law. You have to know the law, right? That is the rule. If you go and hit somebody, you are going to face the... So you cannot avoid that. So we have to understand that, we are going, by killing this body, we are going to increase our dukkhas, not reduce. Because this, going forward, he'll speak of this janma karma. That is, you are this reincarnation of soul and all those he's going to speak. So by killing your own body kill karke kya hoga? Your soul will come out. You have killed the body. That soul cannot re-enter it. Okay. So what will happen with that soul? It has to obtain a Pret Yoni. Shiva ke kingdom mein usko Pret Yoni milegi. And that Pret Yoni is not that easy. One will give, Pret Yoni is a kind of, a body which is given to the ghosts and spirits. You become a ghost and spirit. And you do not get a body. You have so many desires. You want to live with that desires, but you do not get it. Because for that you have to search bodies. And every body is not possible. Some have cremated, and that's a reason, like, in Hindus, we burn the body and we break the head. So that, brain is not dead for certain period. So that's a reason people want to use that head and call that spirit into that and do whatever those spiritual science and all those, that's all. I mean, जो अघोरी जो काम करते हैं ना कि भाई आत्मा को बुलाना, ये फालतू काम करना, उसको अपना ये करके उसको ये करवाना, तो कभी कभी कोई आत्मा आती है तो जाती नहीं है. So they have to understand. अब आज के today we don't get even those persons who are reading those kinds of things, because those kinds of knowledge is to be got only in the crematoriums, which we do not get today. So once you get that Pret Yoni, then that has to wait to get the normal body. Because आपकी suppose उम्र 80 साल है, आपने 20 साल में आत्महत्या कर ली, 60 सालों तक आपको यहीं फिरना है. समय से पहले, काल, कृष्णा will speak of time also. समय से पहले तुमने अपना प्राण ले लिया तो तुमको यहीं फिरना है. इसीलिए वो हमारे वेदों में नारायण बलि, नाग बलि, ये सब चीजें होती है श्राद्ध में. So that जाने somebody has died without this thing. So how do he get moksha? How do you get liberation? So that's the reason that it comes out like, you have to get out of that yoni. You have to wait. So it's not that easy. And if you have come into the jurisdiction of Shiva, then at least you are protected. But if you have not come into the jurisdiction of Shiva, then you are gone. Bhutanath hai ve. भूतों के भी नाथ. अगर आप उनके भी प्रोटेक्शन में नहीं आओगे तो फिर तो पूरा ही गया. फिर तो आपको इधर उधर घूमना है, कोई ना कोई बॉडी ढूंढ के उसमें घूमना है. और तो यही होता है ना, और तकलीफ पाओगे. तो ये समझना है. दैट इज द रीजन पीपल, यूथ, दे हैव टू बी ब्रेन वॉश्ड प्रॉपरली. दैट you may have rejections. First, you have to try to learn that. Krishna did not tell simply. He said you have to learn that, how to tolerate.
and then you cannot kill that soul. So you cannot kill yourself. That is also one message. You cannot kill yourself. So that's the reason we are also like prisoners here, you know. We are also like prisoners here, and we have also come here to enjoy, and we don't find our enjoyment and we try to end our body. We are creating more problems for us. So okay, whatever enjoyment has come, you want to enjoy, then be on the bodily level. No problem. मैं शरीर हूँ. हाँ, किसने दे वो चारवाक मुनि का जो श्लोक है ना, वो प्रभु अच्छा बोलते हैं, अभिषेक प्रभु. मृत भूतस्य. तो कि भाई कल किसने देखा है, मृत्यु के बाद किसने देखा है, खूब जियो, खूब पियो. हाँ, आपके पास पैसा नहीं है, उधार लेके घी पियो, तो आप उस लेवल में जी सकते हो. या फिर आपको पता है भगवत गीता बोल रही है आप मेरे अंश हो, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, आप मेरे अंश हो. इस भौतिक जगत में अननेसेसरी परेशान हो रहे हो इस शरीर और इस मन के थ्रू. बेटर है आप ये छोड़ के मेरे पास आ जाओ. एक बार मेरे पास आ जाओगे तो वापस नहीं जाओगे, तो आप स्पिरिचुअल बनो. सो बाय रीडिंग भगवत गीता यू शुड बी एबल टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड दैट आई एम द स्पिरिचुअल बीइंग and my spiritual father is in the heaven above. I need to reach back to him, and that process Bhagavad Gita gives you. That's it. Hare Krishna. किसी का कोई डाउट? Yes. मैं रिपीट कर दूंगा. एग्जाम्पल दिया हूं मैंने. हाँ, एग्जाम्पल. आगे तीसरे बराबर. एक तो वो कर्तव्य करते हुए अपना बॉडी छोड़ रहा है, तो वो उसका तो वर्णाश्रम धर्म के थ्रू ही आएगा. हो जाता है. यस यस, यही तो बोल रहे हैं ना. तो ठीक है, होता है, नो प्रॉब्लम. यस यस. तो नहीं, वो तो फिर वो तो लिखा होगा ना कृष्णा ने वैसा कि आपका कोई पूर्व कर्म ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ. परंतु ये एक आत्महत्या करने की चीज होती है ना, स्वयं आप डिसाइड करते हो मैं मरना चाहता हूँ. सुसाइड जिसको हम बोलते हैं. या फॉर सुसाइड. यस, डोंट क्रिएट सुसाइड, दैट विल, यू विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स बाय क्रिएटिंग. 20 years suicide कर लिया, 60 years are still pending. Is there any way of liberating way back to? Then we have to come back to karma kanda. That is what Vedic. You have to do so many things. Yeah, there is, but there is no guarantee. It all depends on the, like you know, ये काम मेरा हो जाएगा तो गवर्नमेंट ने चाहा तो हो जाएगा, तो गवर्नमेंट के मिनिस्टर के थ्रू हम बहुत कुछ करवाने का सोचते हैं. तो वैसे ही कर्म कांड के थ्रू we'll approach to any देवी देवतास, many देवी देवतास, do this puja, do that puja, do this japa, do this japa. बट वो फाइल चीफ मिनिस्टर से साइन करवा पाएगा, प्राइम मिनिस्टर से साइन करवा पाएगा, दैट इज नॉट अ गारंटी. प्राइम मिनिस्टर ओनली डू इफ इट इज हित के लिए है. तो कृष्णा विल ओनली सैंक्शन दैट पूजा, एंड इफ इट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज टू बी डन इन ए प्योर वे. ओके, इट हैज टू बी डन इन ए वेरी प्योर वे. प्योर सोल के कॉन्टैक्ट में आना है. या ही हैज टू कम इन कॉन्टैक्ट. श्राद्ध कर्म भी है और प्रभु कई पूजाएं भी है. छोड़ दो, कर सकते हो. वैसे प्रेत योनि मिलती है 10 दिन के लिए. 10 दिन के लिए प्रेत योनि मिलती है. उसके बाद में आपको दूसरा शरीर मिलता है आपको वहां पे पहुंचने के लिए. ये प्रेत योनि तो हर किसी को मिल जाती है शरीर छोड़ते ही. 10 दिन में प्रेत योनि मिल जाती है. लेकिन दूसरा शरीर कब मिलता है? जैसे आप यम के द्वार पे जाते हो तो आपने स्वर्ग में बोलना है तो आपको स्वर्ग का शरीर मिलेगा लॉन्गेविटी के लिए. एंड इफ योर आपको नरक में कुछ यातनाएं भोगनी है तो यातना शरीर मिलेगा. ओके, तो उस प्रकार है. तो शरीर तो मिलना है. या फिर आप भगवान के धाम जा रहे हो तो भगवान के दर सच्चिदानंद शरीर मिलेगा. शरीर मिलेगा, परंतु यहाँ पे शरीर भी नहीं मिलेगा. जो प्रॉब्लम नीम के पेड़ में बैठ डाल वो भी एक है मूवी. वो भी एक मूवी है माता जी. सी दैट इज वेयर एक्सीडेंट हो गया. वो चाह नहीं रहा था ना कि मैं मर जाऊं. यू गॉट द पॉइंट. दैट कुड बी इफेक्ट ऑफ हिज कर्मा. दैट कुड बी इफेक्ट ऑफ हिज कर्मा. हम आगे आएंगे कर्म पे. कोई चाह के, दैट्स व्हाट, अनेबल टू फेस रिजेक्शन, आई विल एंड माय लाइफ. तो कई देखते हैं आप, कुएं में जाके कूद गए, ऊपर से छलांग लगा के कूद गए. सो ऑल दोज आर वॉलंटरी डिसीजंस. Every day in India, 2,400 suicides. दैट इज ओके. आई डोंट नो दैट स्टैटिस्टिक्स. हरि बोल. श्रीला प्रभुपाद की जय. हाँ बोलो.